जी हाँ विद्यार्थियों, सीबीएसई ने आंतरिक परीक्षा की जो मूल्यांकन की कार्ययोजना है, नीति है, उसे इस वर्ष की परीक्षाओं के लिए बदल दिया है। और इसकी सूचना सीबीएसई ने 6 जून को एक आदेश पारित करके विद्यालय के हेड्स, सीबीएसई से संबंधित स्कूलों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों और हेड्स को दे दी है। तो हम इसके विषय में विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनको भी ये जानकारी लग सके। व्यवस्थित तरीके से जो सूचना है वो उन तक प्राप्त पहुँचे, उसके लिए आप उनको भी शेयर कर दें और आप भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो भी अपडेट्स आते हैं उनकी जानकारी भी आपको मेरे माध्यम से मिल सके। चलिए तो हम बात करते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें इस आदेश में हैं, जो मुख्य बिंदु हैं हम उन्हीं पर आते हैं सीधे। तो यहाँ पर आंतरिक जो परीक्षा हैं, जिन विषयों में बाह्य परीक्षक नियुक्त नहीं किए जाते हैं, उनका संचालन तो नियमानुसार जो विद्यालय है वो ही समिति गठित करके अपने जो विद्यालय के शिक्षक हैं उनके माध्यम से करेंगे। लेकिन जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है, जिन विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए विशेष तौर से ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रायोगिक परीक्षा या परियोजना मूल्यांकन के संचालन के लिए जहां बाहरी परीक्षक सीबीएसई द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बाहरी परीक्षक आंतरिक परीक्षकों के परामर्श से परीक्षा की तारीख तय करेंगे और ऑनलाइन मोड के माध्यम से वाइवा वाइस लेंगे। अर्थात जिन विषयों में बाह्य परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं वे आंतरिक परीक्षक के साथ साझा रूप से प्रायोगिक परीक्षा की तारीख तय करेंगे और ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों का वाइवा लेकर प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न करेंगे। आंतरिक परीक्षक की तारीख को छात्रों के साथ अभिमानतः बहुत पहले से साझा करेगा और परीक्षा के दिन बाहरी परीक्षक और छात्रों के साथ ऑनलाइन बैठक का लिंक साझा करेंगे। मूल्यांकन का संचालन पाठ्यक्रम में दिए गए मापदंडों के अनुसार होगा। अर्थात जो भी जो प्रायोगिक परीक्षा की जो भी तारीख बाह्य परीक्षक के साथ मिलकर आंतरिक परीक्षक निर्धारित करते हैं, उसकी सूचना काफ़ी पहले विद्यार्थियों को दे दी जानी चाहिए। उसकी जो तारीख है उसको ग्रुप्स में साझा कर दिया जाना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ साझा कर दिया जाना चाहिए। और जिस दिन परीक्षा होनी होगी उस दिन उसकी जो लिंक है वह जो आंतरिक परीक्षक है वह विद्यार्थियों के साथ साझा करेगा। यह दायित्व आंतरिक मूल्यांकन कर्ता का होगा कि वह परीक्षा की जो लिंक है वो विद्यार्थियों के साथ साझा करे। मूल्यांकन का संचालन पाठ्यक्रम में जो नियम दिए हुए हैं उन्हीं के मापदंडों के आधार पर होगा। आगे बात करें तो परीक्षा का आयोजन पूरा होने के तुरंत बाद बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक पर अंक अपलोड कर दिए जाएंगे। अंक अपलोड करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सही अंक अपलोड किए गए हैं, क्योंकि एक बार अपलोड किए जाने के बाद अंकों में कोई सुधार नहीं होने दिया जाएगा। दोनों परीक्षकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आवंटित अंक अधिकतम अंकों की ओर नहीं होना चाहिए, जो छात्रों के विविध स्तरों को देखते हुए अत्यधिक संभावना नहीं है। ये जो पूरी तरह से है वो आंतरिक परीक्षक और बाह्य परीक्षक के लिए है कि जब वो अंक अपलोड करें तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे कि अंक सही विद्यार्थियों को मिलें। और क्योंकि अगर एक बार अंक अपलोड कर दिए गए तो उसके बाद फिर उसमें सुधार की कोई संभावना नहीं होगी, उसको सुधारा नहीं जा सकेगा। और ऐसा नहीं कि सभी को अधिक से अधिक अंक दे दिए जाएं, क्योंकि विद्यार्थी हर स्तर के होते हैं तो उनको हर स्तर के अंक भी मिलेंगे। इस चीज़ का ध्यान आंतरिक और बाह्य परीक्षक दोनों को रखना है। फिर इसमें दिया हुआ है आंतरिक परीक्षक मौखिक परीक्षा के दौरान और स्कूल रिकॉर्ड के लिए प्रत्येक छात्र की ऑन स्क्रीन तस्वीर लेंगे। इस फोटो में आंतरिक परीक्षक बाहरी परीक्षक की तस्वीर होनी चाहिए और छात्र या पूरे सत्र की रिकॉर्डिंग रखी जा सकती है। हालांकि महामारी के कारण ग्रुप फोटो अपलोड करने की नीति को निलंबित कर दिया गया है। अभी तक सीबीएसई क्या करता था कि प्रायोगिक परीक्षा के समय ग्रुप फोटो अपलोड करवाता था, बट इस वर्ष जो है महामारी के कारण इस नियम को बदल दिया है सीबीएसई ने। लेकिन हाँ, जो आंतरिक परीक्षक है उसका दायित्व होगा कि जब विद्यार्थी अपना वाइवा दे रहा होगा उस समय स्क्रीन शॉट लेकर के स्क्रीन की रिकॉर्डिंग
आंतरिक परीक्षक को संग्रहित रखनी होगी। इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आंतरिक परीक्षक, बाह्य परीक्षक और विद्यार्थी तीनों की तस्वीरें होनी चाहिए। स्कूल आधारित मूल्यांकन, आगे बोला गया है कि स्कूल आधारित मूल्यांकन करते समय स्कूलों को सभी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना चाहिए और स्कूल में जब वो मूल्यांकन की पद्धति कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो उन्हें कोविड के जितने भी नियम हैं उन सभी का पालन करना होगा। फिर आगे इसमें कहा गया है, बाहरी परीक्षकों के रूप में नियुक्त शिक्षक ड्यूटी स्वीकार करेंगे और विस्तारित समय सीमा के भीतर असाइनमेंट पूरा करेंगे। जिन्हें भी बाह्य परीक्षक के रूप में सीबीएसई ने नियुक्त किया है उन्हें अपनी जो ड्यूटी है उसको स्वीकार करना होगा और जो समय सीमा है दी गई है उन्हें विस्तारित करके आगे बढ़ाई हुई जो समय सीमा दी हुई है उसके भीतर ही अपना काम उन्हें पूरा करना होगा। अंक अपलोड करने की अंतिम तिथि जो 28/6/2021 है का कोई विस्तार नहीं किया गया। सीबीएसई ने जो प्रायोगिक परीक्षा मतलब आंतरिक परीक्षा के अंकों को अपलोड करने की जो अंतिम तिथि है वो 28/6/2021 नियत रखी है, इसको अभी तक विस्तारित नहीं किया है ना। और साथ में सीबीएसई ने स्कूलों को सलाह दी है कि वे 28 जून के पहले सभी मूल्यांकन अच्छी तरह से पूरा कर लें और सावधानी पूर्वक अंक अपलोड कर दें। सभी विद्यालय जो है 28 जून से पहले अपने जो अंक हैं उन्हें अपलोड कर दें। 12वीं कक्षा 2021 की परीक्षा के लिए पंजीकृत निजी अभ्यर्थियों के लिए प्रायोगिक परियोजना आंतरिक मूल्यांकन घटक संचालन की नीति शीघ्र ही घोषित की जाएगी। जो विद्यार्थी निजी विद्यार्थी हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जो निजी तौर पर अपनी परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए अभी सीबीएसई ने कोई नीति नहीं बनाई है, लेकिन जल्दी ही वह उनके लिए भी नीति बना करके उसकी घोषणा करेगा। ठीक है, तो यह है बदली हुई कार्यनीति। तो सीधी सी बात है कि सीबीएसई इस वर्ष जो प्रायोगिक परीक्षा मतलब आंतरिक परीक्षाएं हैं जो विद्यालय स्तर पर ली जाती थी उनके अंक वाइवा के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा होगी, वाइवा वॉइस होगा, वाइवा के लिया जाएगा ऑनलाइन, उसके माध्यम से सीबीएसई विद्यार्थियों को अंक प्रदान करेगा। तो ये आज तक का अपडेट था। आगे और भी जो भी प्रमाणित अपडेट आते हैं उनके साथ में फिर आऊँगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं।